हेलो, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 की। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है। फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में जो वैकेंसी कहीं 8,000 थी, उसमें से लगभग आपकी वैकेंसी जो 6500 प्लस वैकेंसीज आपकी यहाँ पर फिलअप हुई है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिस बंदे ने यहाँ पर पूरा डाटा दिया है। चलो देखते हैं। तो ये देखो, ये बंदे ने एक वीडियो के जो मेरा वीडियो था उस वीडियो के अंदर कमेंट किया। कमेंट के अंदर बंदे ने इतना बढ़िया तरीके से इसका डाटा निकाला, आप सोच भी नहीं सकते। और ये इस जैसे बंदे ही सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि ये बंदा इस भर्ती में इतना गजब तरीके से लीन था कि उसने पूरा डाटा निकाल के दे दिया कि ये इतनी वैकेंसी है, बाकी वैकेंसी का क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी डाउट होने चाहिए। तो दोस्तों बात करेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, खाली पोस्ट का क्या होगा, वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, जो एसएससी जीडी में चले जाएंगे ज़्यादातर बच्चे उनका उन पोस्टों का क्या होगा, क्या दूसरी नई भर्ती आएगा, क्या दूसरे राज्य की पोस्ट है तो खाली रह गई उनमें क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं। देखो बंदे ने क्या कमेंट किया। 6610 बच्चों का रिजल्ट आया, 11 बच्चे वो पॉइनर विंग वाले हो गए और 148 बच्चे वो है जो मिनिस्ट्री वाले वो उसी तरीके से हो गए। टोटली 6700 आपके यहाँ पर 69 यानी 6769 बच्चों की वैकेंसी 8000 प्लस थी। जाहिर सी बात है 1300 प्लस पोस्टेज वैकेंसी अभी भी खाली रह गई। अब उन 1300 प्लस पोस्टेज वैकेंसी का क्या होगा, तो ये भी बड़ा डाउट है, क्योंकि 1300 प्लस पोस्टें बहुत होती है। 1300 परिवारों का और यहाँ पर जीवन संवर सकता है, 1300 बच्चों का जीवन संवर सकता है, और एक बंदे के पीछे कम से कम 5 बंदे आपके यहाँ पर चल रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके मन में भी डाउट रहेगा, वो डाउट होना भी चाहिए। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँ उससे पहले बता दूँ, यदि आप भी मेरे साथ खड़े हो, यदि आप भी चाहते हो कि ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 आपके लिए कुछ बेहतरीन कदम उठाए, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना होगा, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको उसके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। बात करते हैं। बात आती है यहाँ पर कि खाली पोस्ट। देखो सबसे पहले तो माननीय हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है जिसके अंदर आपके यहाँ पर सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे आपका बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, उनकी वेटिंग लिस्ट देनी होगी। वेटिंग लिस्ट देनी होगी। जाहिर सी बात है जब वेटिंग लिस्ट की बात आती है तो वेटिंग लिस्ट दी कब जाती है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो वेटिंग लिस्ट तब दी जाती है जब बच्चे ज्वाइन कर लेते होते हैं, और जो खाली वैकेंसीज है उनको, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, जो ज्वाइन नहीं कर पाए उन बच्चों की सारी की वैकेंसीज को आपका निकाल के जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई हैं उन बच्चों की वेटिंग लिस्ट दी जाती है। अब मान लो कि फिजिकल जैसे बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें फिजिकल क्वालिफाई भी नहीं है, बंदे मिनिमम नंबर भी लेकर आए, तो उन पोस्टों का देखो मैं बता दूं आपको, उन पोस्टों का कुछ नहीं हो सकता। जैसे मान लो एमएम है, व्हीकल मैकेनिक है, मोटर मैकेनिक है, तो मोटर मैकेनिक का कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो वैकेंसीज खाली रहेगी, क्योंकि बच्चे ही उनमें नहीं है। तो बच्चे जब फिजिकल क्वालिफाई, आपकी रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई में नहीं है मिनिमम नंबर पे, तो वो तो ऑलरेडी फेल हो जाएंगे, तो वो तो ऑलरेडी खाली रहने वाली है। अब बात आती है जो अदरवाइज मान लो वैकेंसी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, एसएससी जीडी ज्वाइन करते हैं, जाहिर सी बात है जीडी ज्वाइन करेंगे बहुत सारे कैंडिडेट, इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट जीडी ज्वाइन करेंगे। तो जीडी ज्वाइन करने वाले बच्चे जो खाली रहेगी पोस्ट उनका क्या होगा, तो उनकी बता दो आपको वेटिंग लिस्ट आ सकती है। बस केवल आपको आगे आने होगा। आपको आगे आने का मतलब है कि आपको यहाँ पर कोर्ट में जाना होगा, एक बार फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है और बोलना पड़ सकता है। जब मानिए हाई कोर्ट का आदेश है तो सीआरपीएफ वेटिंग क्यों नहीं दे रही है, तो वेटिंग देनी पड़ सकती है। ठीक है। अब बात आती है क्या नई भर्ती आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती आएगी क्या। देखो मैं बता दूं आपको, सीआरपीएफ का रूल रहता है कि 3 से 4 या 5 साल में भर्ती कंडक्ट करवाती है। कोई ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीआरपीएफ हर साल भर्ती कंडक्ट करवाती है। हर साल भर्ती कंडक्ट करवाने का काम ओनली फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको हम बोलते हैं बीएसएफ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, करवाती है। पर सीआरपीएफ 3 से 4 साल या 5 साल में भर्ती कंडक्ट करवाती है, तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। नई भर्ती का मैं अभी आपको कोई कन्फर्म नहीं बोल सकता, और जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं सरासर, क्योंकि नई भर्ती कोई मायकाला नहीं बता सकता कब तक भर्ती आएगी। ठीक है। अब बात आती है दूसरे राज्य की जो पोस्ट खाली रहेगी उनका क्या। देखो दूसरे राज्य की जो पोस्ट खाली रहेगी उनका कुछ नहीं हो सकता, उसी राज्य के कैंडिडेट जा सकते हैं। हाँ नई भर्ती आती है तो उन पोस्ट को अदर दूसरे राज्य में इधर से उधर कर सकते हैं, बाकी उनमें आप अदर स्टेट वाले कैंडिडेट नहीं जा सकते। ये तो आपके डाउट्स हो गए सारे क्लियर। अब बात आती है कि वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। देखो वेटिंग लिस्ट आती है तो बता दूं आपको,
आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 21 दिसंबर को ज्वाइनिंग, आपकी 21 दिसंबर को रोजगार मेले में ज्वाइनिंग है। एवरेजन आप मान सकते हो कि जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका यहाँ पर वेटिंग लिस्ट आ सकती है, क्योंकि जनवरी में बच्चों को ज्वाइनिंग करवाएंगे और फरवरी में आपकी वेटिंग लिस्ट आने के पूरे चांसेज है। तो फरवरी में आपकी वेटिंग लिस्ट आ सकती है, ये ध्यान रखना। तो फरवरी की अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। बाकी मैं बता दूँ आपको, इसकी वेटिंग को लेकर कोई कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि आप यदि मेरे साथ खड़े होगे तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप मेरे साथ खड़े नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है यार, मैं तो अकेला कर भी कह सकता हूँ। आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट रहा तो बहुत कुछ करेंगे। सीआरपीएफ में भी कॉल करेंगे, पहले सीआरपीएफ में कॉल करेंगे, उसके बाद मेल करेंगे। यदि उसका जवाब नहीं आता तो फिर हम हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, जो भी कोई जानकारी होगी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन से रिलेटेड, वो मैं अपडेट करता रहूँगा। सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक और सबसे रियल न्यूज़ के लिए आप ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और कुछ आपके लिए बेहतरीन कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।